बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी और चिकन की रेसिपी। मेथी आलू तो सबका फेवरेट होता है, लेकिन आज आप ये मेथी और चिकन की रेसिपी ट्राई करें और इसको बनाएं। ये माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस बनेगी। इसके लिए मैंने एक अदद जो है वो दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, 2 अदद टमाटर है और 2 ही अदद लहसुन अदरक का पेस्ट है और बाकी वही अमूमन नमक, मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला। क्योंकि हम चिकन ऐड कर रहे हैं इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करना पड़ेगा इसके टेस्ट को अच्छे से बढ़ाने के लिए। और आज मैं इसको बनाऊंगी कढ़ाई में, क्योंकि इसको कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट जो है वो और भी डिलीशियस हो जाएगा। यकीन ना आए तो बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी अपनी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनाएं। मेरी भी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं। ये मैंने ऊपर घी रखा हुआ है, तो अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज भूनूंगी। घी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल के इसको अच्छे से ब्राउन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 3-4 मैंने हरी मिर्ची ली है, उसको मैंने कटिंग करके प्याज के साथ ही ऐड कर दिया। अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। ये प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें साथ ही डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भुनाई करूँगी। और इंशाल्लाह ताला मेरी रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। बनाने को ये एक देचकी में भी बनाई जा सकती थी, लेकिन कढ़ाई में बनाने का एक तो ये था कि इसका टेस्ट बहुत ही दोबाला हो जाएगा। और दूसरा ये कि मैं इसको कढ़ाई में ही बनाती हूँ क्योंकि ये उससे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। मेरी रेसिपी सिंपल ज़रूर है लेकिन टेस्टी बहुत बनेंगी, इस बात की इंशाल्लाह गारंटी है कि इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनेगी। ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी जो मैंने 2 अदद कटिंग किए हुए हैं। ये मसाला काफ़ी हद तक भुना गया। अब इसमें मैं चिकन और नमक ऐड करके उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। ये मैंने चिकन ऐड कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी सिर्फ 1.5 चम्मच नमक का, क्योंकि मैंने मेथी को अच्छे से नमक लगाकर उसका सारा कड़वा पानी निकाल के उसको फिर वॉश किया है। इससे जो है मेथी की कड़वाहट नहीं आती और मेथी बहुत ही अच्छी और लजीज बनती है। ये मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये 2 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और अब इसको भाप पे थोड़ा सा पकाऊंगी। ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाने के लिए भाप पे रखा हुआ है, वो इसलिए कि चिकन अच्छे से अंदर से गल जाए। ये चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल के चिकन को और मेथी को इकट्ठे से भुनाई करूँगी अच्छे से। और मेथी को आप जितना ज़्यादा भुनेंगे वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। ये इसमें 2 अदद जो है वो रेड चिली पाउडर के डाले हैं, 1 सिर्फ चम्मच हल्दी का, बिल्कुल थोड़ा सा सूखा धनिया और आधी चम्मच सिर्फ गरम मसाले की, ताकि चिकन की जो है वो अच्छी सी खुशबू आए मेथी में। अब मैं इसको अच्छे से भून के साथ ही इसमें मेथी डाल के वो भी भूनती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने चिकन को अच्छे से भुनाई कर लिया है और बहुत ही अच्छी और लजीज खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब मैं इसमें मेथी डाल के उसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ही प्यारी शक्ल और खुशबू मुझे जो कि बहुत अच्छी आ रही है मेथी डालते ही। तो अब इसको मैंने 5 मिनट हो गए भुनाई की है। 5 मिनट में मज़ीद इसकी अच्छे से और भुनाई करूँगी ताकि इसका जो है अच्छे से जायका बन जाए। तो मेथी की जितनी हो सके वो भुनाई करें, चाहे आप आलू मेथी बनाएं, चाहे आप मेथी और चिकन बनाएं। तो इंशाल्लाह जो भी ये रेसिपी ट्राई करेगा वो ज़रूर मुझे इनबॉक्स में बताएगा मेरी सिस्टर कि ये वाकई ही इस तरह हमने बनाई और बहुत ही लजीज बनी है। तो काइंडली मुझे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं भी बहुत मेहनत से रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो मुझे भी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनाएं। ये थोड़ी सी और बुनाई करके तो फिर मैं लास्ट आपको इसकी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से बुनाई होने के बाद इसकी शेप देखिए आप। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी
और फिर मेरी मेथी और चिकन रेडी है। ये देखें जी, माशाल्लाह से चिकन और मेथी का सालन बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही अच्छा और लजीज बना है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइए।